गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज फिर से हम आपके सामने क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 3 का क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक ना। बायोलॉजी का चैप्टर 3 है क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं फिर से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसको करने से आपका पूरा थ्योरी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलते जाते हैं, ईमानदारी पूर्वक आप करते चलिएगा, थोड़ा सा भी बेईमानी नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ईमानदारी पूर्वक आप करते चलिएगा, ठीक ना। चलिए तो हम इसी के साथ आपके साथ आगे बढ़ते हैं और कदम से कदम मिलाते हुए आप भी चलिएगा, जो कि आपके लिए भी बेहतर होगा। चलिए आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। लैंगिक जनन किसके द्वारा? पुष्पों में किसके द्वारा आता है? फूलों द्वारा। पुष्पी पादपों यानी कि पुष्प में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? तो फूलों के द्वारा। फूलों के द्वारा। किसके द्वारा आता है? फूलों के द्वारा। चलिए आगे अगला कह रहा है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कहने का मतलब मानव मादा, मादा मतलब क्या? मेल या फीमेल। मादा मतलब क्या? फीमेल। फीमेल मादा मतलब फीमेल, ठीक ना। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये रखिएगा शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका ये किसका भाग है? तो ये नर जनन तंत्र का भाग है। ये नर जनन तंत्र का भाग है, मेल, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आगे बढ़िए। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? अच्छा, किण्वन, बौनापन, मधुमेह, क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं। संलयन मतलब मिलना, इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। संलयन मतलब क्या? जुटना होता है। चलिए आगे बढ़िए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण तो बताइएगा। पपीता आपका एक लिंगी है। पपीता क्या है? ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पपीता क्या है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है, पादप का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। किसमें? मुकुलन द्वारा जनन जो होता है किसमें होता है? ईस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मुकुलन द्वारा जनन जो होता है, प्रजनन या जनन एक ही बात है, ठीक ना, ईस्ट में होता है, ठीक। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और अगला नंबर है क्वेश्चन, यानी कि फूलों में नर जनन अंग कौन है? फूलों में नर जनन अंग कौन है? तो फूलों में नर जनन अंग जो है पुंकेसर है। पुंकेसर को क्या कहते हैं हम लोग? नर जनन अंग कहते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर को हम लोग क्या कहते हैं? नर जनन अंग कहते हैं, पुंकेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर को हम क्या कहते हैं? हम लोग नर जनन अंग कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर का है द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? तो द्विखंडन बताइएगा, जरा कमेंट भी कर लीजिएगा। क्लियर है? द्विखंडन अमीबा में होता है। अमीबा में, अमीबा में नहीं पता है किस तरह होता है? जैसे अमीबा इस तरह से किसी तरह का स्ट्रक्चर हो ऐसे, तो अमीबा टूटता है कैसे? ऐसे पहले हो जाता है, ऐसे लम्बा होता है, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर जाके आस्ते आस्ते ऐसे करके ऐसे हो जाता है, मतलब ऐसे आ जाता है, ऐसे। उसके बाद क्या होता है? अलग प्रकार से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए,
जाके अलग अलग ऐसे अलग अलग टूट जाता है, अलग अलग टूट जाता है। तो द्विखंडन जो होता है किस में होता है, अमीबा में होता है। क्लियर है, पूरा स्पष्ट है ना? बिल्कुल, हाँ पूरा स्पष्ट करा देंगे, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में किस जीव में बहुविखंडन होता है? बहुविखंडन मतलब क्या? बहुविखंडन मतलब क्या? अधिक विखंडन, अधिक विखंडन, एक से अधिक, कहने का मतलब एक से अधिक। तो अभी अभी तुरंत न देखे हैं, अमीबा में क्या होता है, द्विविखंडन होता है, या इसी को कहते हैं बहुविखंडन। एक से अधिक हो रहा है ना, एक से अधिक को ही क्या कहते हैं हम लोग, बहुविखंडन कहते हैं। एक से अधिक को क्या कहते हैं, बहुविखंडन, यानी कि अमीबा, यानी कि अमीबा में क्या होता है, बहुविखंडन होता है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़िए। और 9वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? कह रहा है क्या, फिर से देखिएगा, ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो ये देखिएगा पत्तियों में होता है। कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? कायिक प्रवर्धन जो होता है कहाँ पे, पत्तियों में होता है। कहाँ पे, पत्तियों में। स्पष्ट है, स्पष्ट है। जो भी हो, जैसा भी, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक ना? चाहे जैसा भी लगे लेक्चर कमेंट कर लीजिएगा, जिससे कि क्या हो, एनर्जी हाई हो जाएगा। सिर्फ आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब जो लोग ना करें किए हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा एनर्जी हाई हो जाता है, और कुछ नहीं। इसे कुछ होता नहीं, होता है क्या, हाँ आपको कुछ होता है, आपको मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्या, नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको क्या होगा, जब वीडियो अपलोड होगा उसके साथ ही साथ आपको क्या, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या जब भी लाइव होगा जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यही आपको फ़ायदा है, ठीक ना? और हमको क्या फ़ायदा था, हमको एनर्जी हाई हो जाएगा, एनर्जी हाई हो जाएगा, जिससे बहुत फ़ायदा है, कार्य करने में खूब मन लगेगा, ठीक ना? आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 क्या, मानव मादा में निषेचन होता है? आया, मानव मादा में निषेचन होता है, निषेचन होता है, कैसा बताइएगा? तो फैलोपियन नली में। कहाँ पे होता है, फैलोपियन नली में होता है, फैलोपियन नली में, या इसी को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक ना? फैलोपियन नली में होता है, या इसी को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 बोल रहा है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो कहाँ होता है बताइएगा? तो सभी में होगा। पोड़ी क्या है, पोदीने में, फुदीना जिसको कहते हैं ना, इसको पुदीना बोला गया है। फुदीना जिसको बोलते हैं ना, फुदीना, ठीक है ना? फुदीना, हल्दी, अदरक, अदरक में, यानी कि टोटली मिलाकर सब में होता है। टोटली मिलाकर कहाँ होता है, सब में होता है। फुदीना में होता है, हल्दी में होता है, अदरक में होता है, सभी में होता है। मतलब तने द्वारा कायिक प्रवर्धन सभी में होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सामने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, जे खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन या विखंडन, खंडन या विखंडन द्वारा जनन होता है, तो जरा सा बताइएगा, जरा सा इसको देख के बताइएगा, जो किस में होता है? तो ये जो होता है क्या, मछली में, मछली में होता है। मतलब कह रहा है कि सितारा मछली में, स्टार फिश जिसको कहते हैं ना, स्टार फिश, स्टार फिश में होता है, स्टार फिश में होता है, ठीक ना? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, खंडन द्वारा जनन किस में होता है, स्टार फिश में। याद रखिएगा, खंडन द्वारा जनन स्टार फिश में होता है, सितारा मछली जिसको कहते हैं। हाँ, जो मछली मछली ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना, स्टार तो बनाने भी नहीं आता है जी, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो मछली ऐसा होता है, ये टूट जाता है, टूट कर इसमें 1 से 2 बन जाता है, 1 से ऐसे कैसे, अरे अजीब होता है, अरे नहीं बन पा रहा है ना, जैसे भी हो तो समझो ना, ठीक ना? ऐसे ऐसे करके 2 बन जाता है, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, 2 बन जाता है, 2 बन जाता है। तो खंडन द्वारा जनन सितारा मछली में होता है, यानी कि स्टार फिश में होता है, ठीक। चलिए स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, कह रहा है कायिक प्रवर्धन संभव है, कायिक प्रवर्धन संभव कहाँ है? तो जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, यानी कि उपयुक्त सभी द्वारा संभव है, उपयुक्त सभी द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है। बड़ा जोर है, एनर्जी हाई है, एनर्जी हाई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा है, अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिएगा, जैसा भी लगे फिर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईमानदारी से देख रहे हो ना,
देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ईमानदारी से, बेईमानी नहीं करना, और सोना भी नहीं है, सोना मना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोले तने पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। क्या कह रहा है, फिर से देखिए, फिर से बोल रहा है, क्या बोला है, तने पर अपस्थायी कलिका पाई जाती है। तो कहाँ पे ये पाया जाता है, ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम में। स्पष्ट है, स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़े। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। कहाँ होता है, हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा जनन कहाँ होता है, अलैंगिक जनन कहाँ, हाइड्रा में। स्पष्ट, चलिए अच्छा, बिल्कुल अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। फिर से क्या, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो क्या होता है, ईस्ट में, ईस्ट में होता है। कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, जरा सा और देखते हैं। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, भाग नहीं है। कह रहा है क्या, इनमें से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। फिर से कहें, फिर से बोले, बिल्कुल बोलते हैं। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो बताइएगा कौन नहीं है। ये शुक्रवाहिका, 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 शुक्रवाहिका। एक ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये बिल्कुल उसमें था, सिर्फ मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पर और बोला है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा, एनर्जी हाई है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। चलिए आज 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं, परागकोश में क्या होता है, बताइएगा जरा सा इनमें से। तो परागकोश में परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है क्या, गतिशील जनन कोशिका को, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि भोजन का भंडारण जहाँ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा युग्मक, मादा युग्मक। अच्छा आप बताइएगा, मादा युग्मक क्या होता है, 2n होता है, एक क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन है, 2n होता है या फिर 2n होता है या फिर n, बताइएगा 2n होता है या फिर n, यानी कि द्विगुणित होता है या अगुणित, क्या क्लियर है, बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया। बोल रहा है क्या, मादा युग्मक द्विगुणित होता है या अगुणित, तो ये जो होता है अगुणित, यानी कि n होता है, ठीक, n होता है, इसका ये आंसर है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, कह रहा है एड्स रोग का मुख्य कारण है। एड्स रोग का मुख्य कारण क्या है, तो एड्स रोग का मुख्य कारण जो है ये है असुरक्षित यौन संपर्क, असुरक्षित यौन संपर्क, असुरक्षित यौन संपर्क। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है, बताइएगा। अधिकतर जो होता है हरा रंग का होता है, अधिकतर होता है हरा रंग का होता है। अधिकतर कैसा होता है, हरा रंग का। आगे की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है क्या, ये बोल रहा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, कौन सा भाग फूल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो ये जो है अंडाशय, ये जो है अंडाशय, अंडाशय ही आगे चल के क्या होता है, बदलता है, फल में बदलता है, ठीक ना, फल में अंडाशय ही बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं वो हम लोग कहते हैं प्रांकुर,
प्रांकुर कहते हैं, प्रांकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 23 का हो गया। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या है? तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि खंडन है, खंडन है, खंडन है, विखंडन है, बीजाणु क्या है? बीजाणु समासंग है, यानी कि टोटली मिलाकर ये सभी है, ये सभी एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। एकल जीवों मतलब एक कोशिकीय जीव, एकल जीव यानी कि एक कोशिकीय जीव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है किसकी? लैंगिक जनन में आवश्यकता किसकी होती है? तो केवल नर जननांग, केवल स्त्री जननांग? नहीं नहीं, ये नर एवं स्त्री जननांग दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में दोनों की आवश्यकता होती है, नर एवं मादा दोनों की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन भाग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन भाग है? तो हमने बताया था इससे पहले ही, जो क्या है? नर जनन भाग। वहाँ पे क्वेश्चन क्या था? वहाँ क्वेश्चन ये था, जो पुष्प के नर जनन भाग को क्या कहते थे? पुंकेसर। अब घुमा के पूछ लिया है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन भाग है? तो नर जनन भाग है। क्लियर है? क्लियर है क्या? स्पष्ट है? बहुत अच्छा से, बिल्कुल अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है क्या पुष्पों में यौवनारंभ लक्षण क्या है? यौवनारंभ आरंभ मतलब यौवन का आरंभ के लक्षण क्या है? लक्षण है या लक्षण क्या है? तो लक्षण जो है क्या है? दाढ़ी, दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फुटना, मांसपेशियां में उभार, ये सभी ये सभी ये सभी ये सभी क्या है? पुरुषों में यौवन आरंभ का लक्षण है। ये सेकेंडरी है, ठीक ना, सेकेंडरी कैरेक्टर है, ठीक ना, जो बाहरी रूप से दिखता है ये, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 का डी होगा। आगे बढ़ते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं, और ये रहा आपका 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे सवाल कर रहा है, क्या कर रहा है? पूछ रहा है स्टूडियो में यौवन आरंभ के लक्षण क्या है? तो इसमें भी देखिएगा, ये तो वो तो पुरुष में था, अब ये स्त्री में स्तनों की वृद्धि, ठीक, चेस्ट की वृद्धि, ठीक ना, नितंबों का उभरना और रजोधर्म का प्रारंभ होना, ये टोटली यानी कि ये सभी ये सभी। आगे आगे अगला नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, क्या मनुष्य में जननांग निम्नलिखित में से कौन है? कह रहा है क्या मनुष्य में जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो जरा देखिएगा, ये भी आपको दिख रहा होगा। वृष्ण क्या है? मादा। शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, ये टोटली जननांग है, ये टोटली जननांग है, ये टोटली मनुष्य में जननांग है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? स्पष्ट है क्या? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। और आज का ये सेकेंड, आज रिपीट क्वेश्चन यही भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन जो होता है, मोचन मतलब मुड़ना, शुक्रवाहिका में। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। बहुत ही अच्छा लगा, कैसा लगा? जैसा लगा वो आप कमेंट करके ज़रा बता दीजिएगा। ये न्यूज़ देते रहिएगा जो कैसा लगा, आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है, ये भी अपडेट देते रहिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अपडेट के साथ जुड़े रहिएगा, जो जैसा भी हो, ठीक ना। और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ना किए हैं कि प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि क्या होगा, आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होने के साथ ही मिल जाएगा। और जैसा भी लगा वीडियो, आप इसको क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, ज़रा सा कमेंट कर लीजिएगा, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा। चलिए, थैंक यू।